हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मीडियन ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल के लिए। मीडियन विथ ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लासेस। इसके पहले लेक्चर में बच्चों हमने इंडिविजुअल सीरीज मीडियन का हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज या ग्रुप डाटा, मतलब उसमें ये क्लास इंटरवल नहीं था, उस सीरीज को हमने क्या बोला था, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट मींस वेरिएबल होंगे, वेरिएबल के साथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। यहां पे भी अब यहां पे वेरिएबल नहीं होंगे क्लास इंटरवल, अब यहां पे क्या होगी, क्लासेस होगी। जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह की क्लासेस होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। तीन टाइप के होते हैं। अनग्रुप डाटा मींस इंडिविजुअल सीरीज जिसमें क्या हो, सिर्फ वेरिएबल दिए हुए हैं। सेकेंड होती है डिस्क्रीट सीरीज, मतलब ग्रुप डाटा, वेरिएबल रहेंगे उसके साथ फ्रीक्वेंसी रहेगी। और थर्ड वाला टाइप होता है मीडियन विथ ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल आर कंटिन्यूअस क्लासेस। इसमें क्या रहेगी, क्लासेस दी हुई रहेगी और क्लास के साथ फ्रीक्वेंसीज दी रहेगी। जब इस तरह के हमें क्लासेस या डाटा दिया रहेगा तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल। अगर ग्रुप डाटा और उसके साथ क्लासेस दी हुई है तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए भी वही प्रोसीजर है, आपको रूल्स को, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोई चीज रटना नहीं है, हमें क्या करना, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो जैसे हमने ग्रुप डाटा मतलब डिस्क्रीट सीरीज में रूल्स लिखे थे, वैसे सेम रूल्स यहां पे भी रहेंगे, एक रूल्स यहां पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो बच्चों रूल्स क्या है, रूल सबसे पहला रूल वही जो हमने डिस्क्रीट में पढ़ा था, फाइंड n/2 where n इक्वल टू समेशन fi। क्लियर है। जो डिस्क्रीट में इसके पहले लेक्चर्स में हमने जो किया था सेम वही है, n/2 हमें फाइंड आउट करना है और यहां पे कैपिटल N क्या होता है, समेशन fi, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है उन सबका जोड़, योग। सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, सी दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप जस्ट ग्रेटर देन n/2, ठीक है। कि जो n/2 हमारी वैल्यू आई है उसके बाद हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, लेस देन टाइप वाली बनाएंगे, ठीक है। हमें यह ध्यान रखना है कि मीडियम हमेशा लेस देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, मोर देन वाली में नहीं कर सकते। तो हम जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे वो लेस देन टाइप वाली बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि जो हमारा n/2 आया है, n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू है ना बच्चों, जस्ट बड़ी वैल्यू देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। जो जस्ट बड़ी वैल्यू देखेंगे उसके जो करस्पॉन्डिंग क्लासेस होगी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग क्लास इज मीडियन क्लास। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। क्लियर है। जो भी क्लासेस होगी उसके करस्पॉन्डिंग n/2 से जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट करस्पॉन्डिंग मतलब उसके सीध में जो भी हमारी क्लासेस होगी वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। और मीडियन क्लास हो जाएगी उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जब हमें इस तरह की सीरीज दी हुई रहती है, क्लासेस दी हुई रहती है, उसका फॉर्मूला होता है L + h/f ब्रैकेट n/2 - CF और ये नीचे जो लिखा मैंने P। फॉर्मूले अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं बच्चों, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा किस किस टाइप से फॉर्मूले लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइप अलग है, बस आपको चीजें समझना है। फॉर्मूले जिस फॉर्मेट में याद रखना चाहो याद रख लो, बस समझना है कि ये चीजें होती क्या है। पहले मैं इसी को इलेबोरेट कर देता हूं यहां पे, वेयर L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। जो मीडियम क्लास हमने यहां देखेंगे है ना, n/2 के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी। तो वो जो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को हमने यहाँ पे L बोला है, वो लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे। देन H लिया हमने, ये क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हमने सिलेक्ट की है उसकी विड्थ कितनी, उनके बीच में अंतर कितना है, वो हमारा H हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या लिया, F हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी, वो f हो जाएगा। n/2 हमको पता है, यहां से n/2 आ जाएगा। CFP क्या है, CFP, यहां पे CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF क्या है, ये हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। मतलब कि जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दी है उसके जस्ट पहले वाली, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, सक्सीडिंग मतलब आगे वाली, तो कम्युलेटिव क्लास के पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी रहेगी मीडियन क्लास की, उसके जस्ट पहले वाली हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, वो हम यहाँ पे यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये इसको हमने इलेबोरेट किया। एल क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी। एच क्या होगी, मीडियन क्लास की विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी, अंतर कितना है। n/2 यहां से आ गया हमारा। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी FP क्या होता है, F हमारा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और CFE क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पहले वाली हमको क्या लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा दूसरा टाइप बताता हूं कि कुछ बुकों में या कहीं आपने पढ़ा होगा तो मीडियन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी पढ़ा होगा, L2 माइनस L1 इस तरह से, प्लस है ना L2 माइनस L1 प्लस H, इसको लिखो, या कई जगह आपको I लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कई जगह आपको यहाँ पे I लिखा हुआ मिलेगा, I अपॉन में F, और यहाँ पे हो जाएगा n/2 माइनस C। इस तरीके से भी आपने फॉर्मूला दिखा होगा। तो अल्टीमेट उसका मीन्स सॉरी, यहाँ से L1 प्लस यहाँ हो जाएगा L2 माइनस L1, कुछ इस तरीके से आपने फॉर्मूला देखा होगा। L1 मतलब कि दो लिमिट रहेगी, एक L1 L2 मीडियन क्लास की, तो L1 आप यहाँ लिखोगे, फिर उस L2 माइनस L1 मतलब L2 में से L2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे विड्थ आ जाएगी, AFI फ्रीक्वेंसी, n/2 जो वैल्यू, और C यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। या तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या ये वाला फॉर्मूला, जैसा आपका सूटेबल लगे, जो आपने पढ़ा हो, ठीक है। यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, L2 में से L1 जाएगा तो विड्थ आ जाएगी, जिसको हमने H बोला है, AFI फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, n/2 जो हमने निकाला, और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली। तो ये फॉर्मूले लिखने के तरीके होते हैं अलग अलग, क्या आता है हर एक बुक में आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, पर मैं ये वाला तरीका यूज करता हूँ जो मेरे को इजी लगता है, L प्लस H/F n/2 माइनस CFP। क्या होता है ये मेन चीज है, हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि कौन क्या होता है। क्लियर है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल लेके इसको करके देखते हैं बच्चों, जो आपको थ्योरी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। होता क्या है बच्चों, ये कभी भी सिंगल ऐसे नहीं पूछा जाता है कि मीडियन का ही निकालो, आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों एक साथ पूछे जाते हैं। जब हमने मीन, अभी हमने मीन कवर कर लिया, आज हम मीडियन भी कवर कर लेंगे, फिर आगे हम मोड पढ़ेंगे। जब ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं तीनों का एक साथ कंबाइन आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कि कैसे मीन, मीडियन, मोड तीनों हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल आज हम करते हैं कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। यहां पे मैंने ले लिया, ऐसे ले लेते हैं, कई जगह आपको लिखता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी आपके मार्क्स, और इस तरफ आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस तरीके से जब बच्चों दिया रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये तो हमें मार्क्स दे दिए, फॉर एग्जांपल ये दे दिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, ये मार्क्स हैं। 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों का आए हैं, तो हमने माना कि कुछ 7 बच्चे इनको 0 से 10 आए हैं। 10 to 20 मान लिया हमने 9, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 12, और ये हो गया 5 और 3, कुछ इस तरह से। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके बच्चों, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कई बार दे दी जाती है इसकी जगह, तो हमें यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है क्या ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके बच्चों, तो हम कैसे पता चलेंगे, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने बताया था
कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा जिगजैग फॉर्म में होती है, इरेगुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है ना बच्चों। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हैं यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने पहले बताया कि फ्रीक्वेंसी होती है वो इरेगुलर होती है। देखो यहाँ पे पहले ये बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये घट रहा है। पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी फिर घट रही है, मतलब ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, मीडियन। ये हमने देख लिया, हमने ये देख लिया कि ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब हम क्या निकालना है, मीडियन। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। रूल्स, पहला रूल्स क्या है, फाइंड n/2। n/2 करना है। हमने यहाँ पे देखा कि n क्या होता है, समेशन fi होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी भी दी है उनका सम। तो हमारे पास fi है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें क्या करना है, उसका सम, मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा समेशन fi कितना आ जाएगा, सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। कितना होगा, ये 15 15 30, ये हो गया 30, और ये हो जाएगा हमारा 30 और 10 40 और 44 44 और 50 और 51। टोटल हमारा कितना आया, 51। ये हमें आगे पता भी चल जाएगा कि 51 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा n कितना आया, 51। तो यहाँ हम 51/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 25.5। ये हमारा n/2 की वैल्यू आ गई। 55.5 जो है हमारी n/2 की वैल्यू आ गई। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सी दी cumulative frequency less than types just greater than n/2 is, जो भी आ जाए। तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है बच्चों, पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, है ना। बोला है रूल्स में कि लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है, अगर आपको समझना है कि लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप मेरे जो स्टार्टिंग वाले वीडियोस है टर्मिनोलॉजी वाले और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो मैंने पढ़ाया है हिस्टोग्राम के बाद, वहां पे आप समझ सकते हो कि लेस देन टाइप कर्व कैसे बनता है, मोर देन टाइप कर्व कैसे बनता है। पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हमें लेस देन टाइप बनाना है, तो मैंने बोला है बच्चों, लेस देन टाइप जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो टॉप से ऐड करना स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को टॉप से ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या ले लिया, 7, टॉप से स्टार्ट करते हैं सम करना। 7 के बाद मैंने 9 लिया, कितना हो गया, 7 और 9, ये हो गया हमारा 16, 16 और 51, ये हो गया 31, 31 और 12 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 43, 43 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 48, 48 और 3 हो जाएगा 51। अब क्या होगा, हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमारे ये लास्ट वाली वैल्यू से मैच करना चाहिए। ये भी 51, ये भी 51, मतलब हमारा अभी तक का जो भी कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। ओके बच्चों, इस तरह से आप जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोला था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी थी, हमने बना ली। अब हमको देखना है सीधी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 कितना हमारा 25.5, ये हमारा कम्युलेटिव n/2 आया है। अब हमें ये देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 से मतलब 25.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो जस्ट बड़ी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे हमारी 31, जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 31। क्लियर है। नाउ अब थर्ड रूल्स क्या था, करस्पॉन्डिंग क्लास इज, द करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है 20 to 30। द करस्पॉन्डिंग क्लास 20 to 30 इज मीडियन क्लास, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास। ठीक है, क्या किया हमने, n/2 किया, 25.5 आया। फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई और हमने देखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि जो n/2 हमारा 25.5 आया से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू 31 है, 31 आया। फिर हमने देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है 20 से 30, 20 से 30 के करस्पॉन्डिंग क्लास है। तो ये जो क्लास हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। और फोर्थ में हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, मीडियन इक्वल टू L प्लस H/F n/2 माइनस CF/P। अब बार बार मैं यहाँ पे आपको एलोबरेट नहीं करूंगा कि L क्या है, H क्या है, F क्या है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाएंगे। क्या करेंगे,
मीडियन इक्वल टू एल क्या है हमारा, मैंने पहले बताया था एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये हमारी मीडियन क्लास है, यहाँ हमने लिखा है। अब यहाँ पे ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी 20 प्लस विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ कैसे निकालते हैं आप मेरे टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो विड्थ आ जाए। और अपर लिमिट कितनी है 30 माइनस लोअर लिमिट 20, तो कितना है विड्थ हमारा 10। तो विड्थ कितनी आ गई हमारी, विड्थ आ गई हमारी बच्चों 10। देन फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 15। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 15। n/2 कितना आया था, n/2 हमारा आया था 25.5। CFP मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 16। ये सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर ली। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये होगा हमारा 20 प्लस ये हो गया 10/15। यहाँ पे माइनस करो कितना आ रहा है, 25 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 9.5। 9.5 ही होगा ना, 15 में से 0 और देन 15 में से 9 गए तो 6 गए तो 9, ठीक है 9.5 आएगा। क्लियर है। अब तो हमारा क्या हो गया 20 प्लस ये हो गया हमारा 95/15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू 6 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, कितना बचा 5, तो 15 × 45, तो 20 प्लस 6.3। तो आपका जो मीडियन का आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 26.3। अब ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप देख लो आपकी जो क्लास क्या थी, मीडियन क्लास क्या थी 20 to 30, ये हमारी मीडियन क्लास थी। तो हमारा आंसर इसी के बीच में आ रहा है 26 आ रहा है इसी के बीच में बच्चों, ये 26 इसी के बीच में है, 20 और 30 के बीच में। तो मीडियन हमारी कितने आई 26.3। मतलब आपका जो आंसर है मीडियन का बच्चों वो इस क्लास के अंदर आना चाहिए, जो आपकी मीडियन क्लास है 20 to 30 इस क्लास के अंदर आना चाहिए, तब जाके आप कहीं बोल सकते हो कि हमने कैलकुलेशन सही किया है। ठीक है बच्चों, ये हमने कैलकुलेट किया है मीडियन को। जब हमें क्लास इंटरवल दी हुई रहती है इस तरह से, तो हम कैसे मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कहीं गलती नहीं करनी है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करना है, कभी भी डायरेक्टली हमें स्टेप को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ टर्म्स थे यहाँ पे जो थोड़े से आपको समझ में नहीं आए होंगे, जैसे लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, और कुछ टर्म्स आए हैं। तो उस टर्म्स को समझने के लिए आप मेरे टर्मिनोलॉजी जो मैंने स्टार्टिंग में 2 लेक्चर ऐड किए हैं, टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आप देखिए, वहाँ से टर्मिनोलॉजी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, सारे टर्म्स क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।